कहा जाता है जैसे कांग्रेस डोनेशन देने वाले को टिकट देती थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 10 कदम आगे निकल गई है। जब मैं इनको राजनीति के अंदर ले आया तो इनके पिताजी ने मेरे ऊपर एफआईआर करा दी। इनके पिताजी कट्टर कांग्रेसी थे और अरविंद रैना को हाथ पकड़े रखा और इनको नागपुर तक भेजा। आरएसएस की पूरी ट्रेनिंग करवाई। बाद में इनको पार्टी ने मैंडेट दे दिया तो ये मेरे पास गए कि गुरुदेव मुझे तो मैंडेट मिल गया, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा जिता के भेजूँगा। आप मेरे पास आए हो तो मैं जिता के भेजूँगा। लेकिन वहाँ कंट्रोवर्सी थी, एक तरफ करोड़पति एक तरफ फकीर। हमने इसको जिताया, पैसे भी खर्चे, सब कुछ किया, लेकिन जीतने के बाद ये वर्करों के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं रखते। अब पार्टी वैसी पार्टी नहीं रही। अब ये सरमाएदारों की पार्टी कहते थे, सच में ये सरमाएदारों अंडानी अंबानी की पार्टी हो गई है। ये किसी भी वर्कर को कभी भी साइडलाइन पे लगा सकते हैं, किसी को भी साइडलाइन पे, जो इनको मोटी घुस देगा, यानी जो डोनेशन के नाम पे इनको पैसा देगा, मैंडेट उसी को मिल जाएगा। जो काम करने वाले लोग हैं उनको नहीं, ये नहीं पूछते। ये पैराशूट से कैंडिडेट लाते हैं। पैराशूट के द्वारा कैंडिडेट रविंदर रैना पैराशूट के द्वारा नौशहरा गया। ये वहाँ कभी इसने वर्क नहीं किया, कुछ नहीं। डायरेक्ट इन्होंने आरएसएस में था, ये आरएसएस से उठा करके युवा मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट बना करके नौशहरा के अंदर कैंडिडेट बना दिया। जबकि मैं इससे भी सीनियर मोस्ट था। ये मेरा शीशे है कि मुझे परसों से मैसेज आने शुरू हो गए थे कि भैया आप आम आदमी पार्टी में नहीं जाओ, इस एरिया के अंदर आपने बीजेपी लाई थी, आप बीजेपी में रहो। हम बात करते हैं हाईकमान से, हम ये करते हैं, हम रविंद्र रैना को आपके घर लाते हैं, हम जुगल किशोर आपका जूनियर है उसको घर लाते हैं। मेरे जूनियर हैं जुगल किशोर जी राजनीतिक तौर पर भी। वो उस समय ब्लॉक प्रेसिडेंट थे यूथ के, मैं स्टेट महासचिव था। तो इस तरीके से इन्होंने किया। ये काम तो सही ढंग से कर नहीं पा रही है बीजेपी। ये सरकार नौजवान विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये भारतीय झूठ पार्टी है और जितने झूठ और जुमला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जम्मू से लेकर के जहां तक भी मुझे पार्टी आदेश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पोल खोलने के लिए आप स्टेज पे आओ तो मैं खोलूंगा। अगर हिंद में रहना है तो जय श्री राम कहना है। तो इस तरीके से हमारा कामनुल माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राम आस्था का विषय है, राम पूजा का विषय है। इस सिचुएशन पे अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी ये चीज़ नहीं कही थी कि आप धर्म के नाम की लड़ाई करो, धर्म के नाम पे लोगों को डिवाइड करो। इनका है हिंदू मुस्लिम करके। जब कोई इलेक्शन आता है, पुलवामा अटैक हुआ था, आज तक जांच क्यों नहीं हुई? पुलवामा अटैक के द्वारा ये केंद्र के अंदर दोबारा सत्ता में आए, ये सत्ता से बाहर जाने वाले थे। ये ऐसे ऐसे गुनहने काम कर देते हैं, ऐसे ऐसे घटिया काम कर देते हैं कि हो जाए। क्यों किसानों से माफ़ी मांगी इन्होंने? क्यों घुटने टेकने पड़े इनको? हमने 750 किसान खोया है। मैं किसान परिवार से हूँ। 750 किसान खोया है। इन्होंने वो किसान के साथ भी नाइंसाफ़ी करी है। किसान को भी इन्होंने हरास किया कहीं ना कहीं। ये अंडानी और अंबानी को हमारे किसानों के सारे बेचना चाहते थे। ये वैसे सिस्टम बनाना चाहते हैं। आप पढ़िए कानून के अंदर, आपने ज़मीन अगर किराए पे दे दी तो 10 साल तक उसने किराए पे रखी तो वापस आप क्लेम नहीं कर सकते हो। आप किराया बढ़वा सकते हो लेकिन वापस ज़मीन लेने का क्लेम नहीं कर सकते, जो कानून इन्होंने बनाया। तो ये हवा पीटते थे कि कानून बड़ा अच्छा हमने बनाया। ये सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम करती है। जम्मू कश्मीर के अंदर हम मनाटी में हैं, सिख कम्युनिटी मनाटी में है। अभी तक जम्मू कश्मीर में मनाटी कमीशन ही नहीं लागू हुआ, तो क्या करेंगे? इन्होंने कहा था जो महाजर रकबों में लोग आकर के मकबूजा कश्मीर से बैठे उनको मालिकाना हक दिया जाए। कस्टोडियन डिपार्टमेंट खत्म कर देंगे 370 टूटने के बाद। 370 टूटने के बाद हमारा बेरोजगार तो और ज़्यादा बेरोजगार हो गया है। हमारा नौजवान तो घर से बेघर हो गया है। तो लोग जाएंगे कहाँ? आज लोगों के पास, किसी के पास उस समय सरकार में आकर के बैठा, सरकार रकबे पे बैठा था, 2-2 4-4 कनाल लोगों के पास ज़मीन थी। आज उससे भी इन्होंने बेदखल कर दिया लोगों को, उससे भी ये बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है नेगेटिव काम कर रही है, पॉजिटिव काम नहीं कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि ये पार्टी 50+ आप कह रहे हो, 5+ भी हो जाए तो हम बेहतर मानेंगे। लेकिन जुआ जो है खिलाफ है जम्मू कश्मीर का, हर एम्प्लॉय खिलाफ है, हर कोई दुखी है इस भारतीय जनता पार्टी से। मैं परमजीत सिंह, पूर्व सरपंच, मौजूदा नायब सरपंच इस समय करंटली कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा और डिस्ट्रिक्ट राजौरी। सर आज आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, पहले आप बीजेपी में बड़ी पोस्ट पे थे, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इसके बारे में। बीजेपी के मैं टॉप मोस्ट सीनियर नेताओं में आता हूँ। कविंदर गुप्ता जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी और ये जितने ये मेरे सहयोगी थे, मैं इनके साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश महासचिव रहा हूँ युवा मोर्चा का। और मैंने दिल्ली तक गया हूँ। अटल बिहारी जी की सरकार थी,
वैद विष्णुदत्त जी के साथ मैंने काम किया है, दया कृष्ण कोतवाल जी के साथ मैंने काम किया है, मैंने पार्टी के अंदर काम किया। आज पार्टी का वो ट्रेडिशन नहीं रहा है जो पार्टी का बेसिक ट्रेडिशन था कि बेसिक वर्कर को ट्रेंड करके उसके बाद उसको, मेरी जो हिंदी है वो दिल्ली वाली हिंदी है, क्योंकि मुझे नागपुर के अंदर ट्रेनिंग दी गई उस समय, और नौशहरा के अंदर यानी कोई विकल्प नहीं था, पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता था। क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस होंगे कि बीजेपी छोड़ के आपको आम आदमी पार्टी आज ज्वाइन करनी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी कमिटमेंटें करी थी, इलेक्शन के दौरान ही कमिटमेंटें करी थी। 96 में हमने पहले इनकी जमानत बचाई नौशहरा के अंदर, फिर दूसरी बार भी इनकी जमानत बचाई, तीसरी बार भी जमानत बचाई। इनके लिए काम करते रहे। जो काम करने वाले लोग हैं उनको नहीं, ये नहीं पूछते, ये पैराशूट से कैंडिडेट लाते हैं। पैराशूट के द्वारा कैंडिडेट रविंदर रैना पैराशूट के द्वारा नौशहरा गया, ये वहाँ कभी इसने वर्क नहीं किया, कुछ नहीं, डायरेक्ट इन्होंने आरएसएस में था, ये आरएसएस से उठा करके युवा मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट बना करके नौशहरा के अंदर कैंडिडेट बना दिया, जबकि मैं इससे भी सीनियर मोस्ट था, ये मेरा शिष्य है। तो ये रविंदर रैना आपके शिष्य है, आप इससे बहुत राजनीतिक शिष्य हैं। जब मैं इनको राजनीति के अंदर ले आया तो इनके पिताजी ने मेरे ऊपर एफआईआर करा दी। अच्छा। इनके पिताजी कट्टर कांग्रेसी थे और मास्टर बेलीराम जी के समर्थक थे, जो एक्स पूर्व मंत्री मास्टर बेलीराम जी पूर्व स्पीकर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के, तो उनके यानी समर्थक थे। तो इन्होंने एफआईआर करा दी, बड़ी मुश्किल से मैंने एफआईआर वो खारिज करवाई, और मैंने इसको नहीं छोड़ा, इसको रविंदर रैना को हाथ पकड़े रखा और इनको नागपुर तक भेजा, आरएसएस की पूरी ट्रेनिंग करवाई। बाद में इनको पार्टी ने मैंडेट दे दिया, तो ये मेरे पास गए कि गुरुदेव मुझे तो मैंडेट मिल गया, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा जिता के भेजूँगा। अच्छा। आप मेरे पास आए हो तो मैं जिता के भेजूँगा। लेकिन वहाँ कंट्रोवर्सी थी, एक तरफ करोड़पति एक तरफ फकीर। तो हमने इसको जिताया, पैसे भी खर्चे, सब कुछ किया, लेकिन जीतने के बाद ये वर्करों के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं रखते। अच्छा। अब पार्टी वैसी पार्टी नहीं रही। अब ये सरमाएदारों की पार्टी कहते थे, सच में ये सरमाएदारों अंडानी अंबानी की पार्टी हो गई है। ये किसी भी वर्कर को कभी भी साइड लाइन पे लगा सकते हैं, किसी को भी साइड लाइन पे, जो इनको मोटी घुस देगा, यानी जो डोनेशन के नाम पे इनको पैसा देगा, मैंडेट उसी को मिल जाएगा। मतलब बीजेपी आज जो है वो बिजनेसमैन वाली पार्टी होगी, जो बिजनेसमैन उसको फंडिंग देगा उसको ऊपर लेके जाएगा। पहले कहा जाता है जैसे कांग्रेस डोनेशन देने वाले को टिकट देती थी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 10 कदम आगे निकल गई है। अच्छा। तो फिर लोगों ने कहा कि आप इनके साथ 30-32 साल तक इनके साथ रहे हो, आपको इन्होंने इग्नोर कर दिया, तो आप डीडीसी का इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ो नौशहरा से। मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि वो कम से कम 3,500 एमएलए की, स्टेट प्रेसिडेंट की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी वहाँ से हारी। मैंने बहुत कम वोट लिए, लेकिन मैं जो वोट तोड़ने का मैंने काम किया, और जो मेरा रिएक्शन हुआ कि बागी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का आ गया है, तो उस वजह से ये लोग हार गए। तो मैंने फिर उसी समय रेजिग्नेशन कर दिया पार्टी से। अब ये कहते हैं जम्मू में 50+ सीट जाएंगी, आपको क्या लगता है आएगी 50+? 5+ भी हो जाएं तो मैं इनको बधाई दूंगा। जो इन्होंने गुज्जर और पहाड़ी का स्टेटस एक लगा करके उनके अंदर लड़ाई पैदा कर दी, जो इन्होंने हमारी कांचुंसियाँ तोड़ दी। कांचुंसियाँ, सुचेतगढ़ रिजर्व हो ही नहीं सकती थी एससी के लिए, नौशहरा टर्म भाई एससी के लिए रिजर्व थी इस बार, पिछली बार भी हुई थी, लेकिन इन्होंने काट दी। क्या जम्मू के अंदर ही 80 लोग बैठे हैं, बाकी किसी जगह नहीं 80 लोग। नौशहरा के अंदर 32,000 वोट, जो 32 से 35,000 वोट जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का आता है। हम भी बिसेट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुझे कहने में कोई शक नहीं। लोग कहते हैं हम शिकारी कम्युनिटी से हैं, तो हमें भी एससी स्टेटस मिला हुआ है। हम उस स्टेटस के धन्यवादी हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के, और हम एक किस्म के क्रांतिकारी बचपन से ही रहे हैं। और इनको इस बार ये है कि मुझे परसों से मैसेज आने शुरू हो गए थे कि भैया आप आम आदमी पार्टी में नहीं जाओ, इस एरिया के अंदर आपने बीजेपी लाई थी, आप बीजेपी में रहो। हम बात करते हैं हाईकमान से, हम ये करते हैं, हम रविंदर रैना को आपके घर लाते हैं, हम जुगल किशोर आपका जूनियर है उसको घर लाते हैं। मेरे जूनियर हैं जुगल किशोर जी, राजनीतिक तौर पर भी। वो उस समय ब्लॉक प्रेसिडेंट थे यूथ के, मैं स्टेट महासचिव था। तो
इस तरीके से इन्होंने किया, ये काम तो सही ढंग से कर नहीं पा रही है बीजेपी। जम्मू के नौजवानों को जो 2019 से पहले की वैकेंसीज थी, वो वैकेंसीज जो है इन्होंने फिलअप करने की बजाय, इंटरव्यू लेने की बजाय इन्होंने डिटेक्ट कर दी। और जो बच्चे ओवरेज हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? इन्होंने आर्मी की भर्ती हुई, आर्मी के लड़के जो हैं वो दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। BSF CSF और बॉर्डर बटालियन की वो लड़के सारे ओवरेज हो रहे हैं, वो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनको लाठियां बरसा रहे हैं। PHE के डेयरी विजन हैं, उनके बिना इनके घरों तक पानी नहीं पहुंचता है, उनके ऊपर इन्होंने लाठियां कल चलाई हैं, देखी होंगी आपने, कल मीडिया के लोग कल थे साथ, उन्होंने लाठियां चलाई। और मैं लगातार PHE एम्प्लॉय यूनियन के साथ, आंगनबाड़ी एम्प्लॉय यूनियन के साथ, टीचर एसोसिएशनों के साथ, सबके साथ में व्यवस्था रहा हूँ नौशहरा के अंदर। और ये सरकार नौजवान विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठ पार्टी है। और जितने झूठ और जुमलाबाजी है, 15 लाख क्या हमारे खातों में आ गए। हमें वो सिलेंडर इन्होंने कहा सब्सिडी पे आपको सिलेंडर दे रहे, फ्री ऑफ कास्ट सिलेंडर दे रहे हैं। आज बेचारों के पास पैसे नहीं, 1100 का सिलेंडर हो गया है, कहाँ से वो भरवाएंगे सिलेंडर? ये चीज़ें हैं, महंगाई। तेल सरसों का 80 रुपये लीटर था, पी मार्का का 220 रुपये लीटर हो गया, तो गरीब खाएगा क्या? तेल के साथ बिहार के लोग इधर काम करने आते हैं, मैंने देखा तेल और नमक के साथ रोटी खाते हैं वो लोग। तो ये तेल ही जब महंगा हो गया, बेसिक चीज़ ही महंगी होगी तो क्या करेंगे? पेट्रोल डीजल जो है ये 37 रुपये बाहर के देशों को देते हैं, बाहर के देशों में बेचते हैं 37 रुपये लीटर के हिसाब से, तो अपने लोगों को 110 रुपये लीटर दे रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी क्रांति लाएगी। और मैंने परसों ही जिस दिन बधाई दी केजरीवाल साहब को, मैंने वहाँ भी उनको मैसेज भी डाला, उन्होंने कहा मैं जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सभी जो 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं इन पे अपने कैंडिडेट उतारूंगा। और आप तैयार रहिए, आप जहाँ से भी लड़ना चाहें आप तैयार रहिए। मैंने कहा मेरा लड़ने का कोई मकसद नहीं, अगर पार्टी आशीर्वाद देगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं लड़ूंगा इलेक्शन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जम्मू से लेकर के जहाँ तक भी मुझे पार्टी आदेश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पोल खोलने के लिए आप स्टेज पे आओ, तो मैं खोलूंगा।